नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। यहां के हायर सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ा रही शिक्षिका देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं जानती, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर जब हमारे संवाददाता यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विद्यालय में बतौर अतिथि शिक्षिका गुंजा जायसवाल लगातार 3 सालों से बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल आर.डी. साकेत ने बिना किसी कारण बताए उन्हें स्कूल से हटाने का फैसला कर लिया, जिससे स्कूल के बच्चे गुंजा जायसवाल को वापस स्कूल में बुलाने की मांग करने लगे और उनकी जगह पर लाई गई शिक्षिका उर्मिला सिंह और प्रिंसिपल को हटाने की मांग करने लगे। यहाँ पे शिक्षिका गुंजा जायसवाल जिस तरह इनके ऊपर प्रत्यारोप लगा रही हैं, उर्मिला सिंह मैडम है, उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या इनके ऊपर किस तरह प्रत्यारोप लग रहा है कि ये गुंजा जायसवाल का कहना है कि उर्मिला सिंह द्वारा मुझे विरोध करके मुझे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए मैं जानता हूँ उससे और अपनी ये साक्ष्य रखें, क्या बात है, कुछ अपनी बात यही रखेंगे। क्या मामला है जिस तरह आपके ऊपर गुंजा जायसवाल ने एक प्रत्यारोप लगा रही है, तो क्या कहना चाहती है? हमें इनके बारे में कोई जानकारी कि वो क्या हमारे ऊपर आरोप लगा रही है खुद जानेगी, लेकिन हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये अगर पद होता प्रिंसिपल सर इसमें हम लोग का क्या हाथ है? अच्छा, ऐसा तो आपके ऊपर आरोप तो लग रहा है? क्यों लगा? कोई भी कुछ भी किसी के ऊपर आरोप लगा देगा तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं बंद कर सकते। यानी निराधार मानना। हाँ, निराधार माना जाए सर। हम ऐसा कोई नहीं है, हम क्यों आरोप लगाएंगे? कुछ आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, उसका जवाब देंगी ना? आप बता सकती हैं भारत के राष्ट्रपति का भी कौन नवनिर्वाचित है, उनका नाम बता पाएंगे क्या? भारत के राष्ट्रपति बताइए। भारत के राष्ट्रपति क्या नाम है? नहीं बता पाएंगे? बोलिए। पानी? ये सवाल पूछने सवाल तो जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, पानी पीजिए। जैसा कि आपने देखा, मैंने सवाल किया उर्मिला मैडम से, रेगुलर है क्या? ये रेगुलर है? मैंने जब इनसे सवाल किया तो इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। इन्होंने बगल में जो बैठे मास्टर हैं राजेश जी, ये इन्होंने धीरे से इनके कान फूकते हैं, मंत्र जिसको बोलते हैं, मंत्र फूक के बताते हैं कि बताओ राष्ट्रपति का नाम। तो याद करके आ रही है, पानी का बहाना कर रही है। तो ये बताऊंगा कि जिस तरह गवर्नमेंट इस तरह से इन लोगों को पूरी तरह से पैसा देता है, कितना देता है, कितना सैलरी आपका मैडम? सैलरी कितना है बता पाइए? सैलरी का कुछ अनुभव है? कितना सैलरी आपका? 50,000 रुपये। आपका 50 इनका भी। बड़े गजब की बात है, बड़े नरम की बात है। इस तरह मैंने राष्ट्रपति नवनिर्वाचित का सवाल किया कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है, इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया और 50,000 रुपये तनख्वाह लेती है। किस बात का तनख्वाह लेती है 50,000? जब आप नहीं बात को सवाल मैंने किया मैडम, मुझे पानी पीना था, पानी पीने के बाद आपको पानी पीने का बहाना करके अंदर भी पानी भी नहीं पिया, तो आप पानी भी तो नहीं पी, आप पानी भी नहीं पानी पी के आप देख रहे हैं। ये तो गलत हो गया, ये तो गजब हो गया। मुझे ये तस्वीर बताना चाहता हूँ, हाथ देख लो जरा। मेरे जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी प्रसाद पांडे जी और जिला कलेक्टर माननीय श्री राजीव रंजन मीणा जी, आप सबको अपने कैमरे के माध्यम से मैं दिखा दिया कि कितना यहाँ के शिक्षक और शिक्षिका अनुभव है। इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए विस्तार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गुंजा जी, जो कि वहां की शिक्षिका रही हैं, जिन्हें पद से हटाया गया है, विद्यालय से हटाया गया है, जिसको लेकर 3 सालों से बच्चों को जो पढ़ा रही थी, वही शिक्षिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्हें प्रिंसिपल ने हटा दिया और बच्चे मांग कर रहे हैं कि वापस गुंजा जायसवाल जी को विद्यालय में लाया जाए। गुंजा जी, क्या है पूरा मामला? सर, मामला ये है कि मेरे जो पद था, मैं वहाँ 3 साल से कार्यरत हूँ जी। भाषा हिंदी पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को। वहाँ मैं 3 साल से कार्यरत हूँ। उनके द्वारा क्या हुआ, इस साल मेरे जगह ही नहीं मंगाया गया। जो वहाँ के 2 वरिष्ठ अध्यापक हैं, मैडम उर्मिला सिंह और राजेश सर द्वारा, मेरे से पता नहीं उनको क्या व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, जिसके कारण उन्होंने प्रिंसिपल पर दबाव बनाया कि वो पद ही नहीं मंगाया जाए। और पद ही न मंगाने जाने के कारण मेरा वहाँ पद दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है वहाँ। बच्चों की क्या मांग है इस समय? बच्चों की मांग है कि मैडम आप ही पढ़ाएं, हम आपके अलावा किसी और से नहीं पढ़ेंगे।
तो आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीद है, इसके लिए आपने कहीं पर कोई गुहार लगाई या कोई एप्लीकेशन दिया कि हाँ मेरी पुनः नियुक्ति की जाए वहां पर? जी मैंने माननीय डीओ महोदय से गुहार लगा दी है, डीओ महोदय से गुहार लगा दी है और कलेक्टर महोदय से मैं मिलने वाली हूँ। तो क्या उम्मीद है आपको कि किस तरीके का फैसला आपके पक्ष में होगा अथवा विपक्ष में जाएगा? मेरी तो उम्मीद यही है सर कि मुझे मेरी नौकरी और मुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं, मुझे नौकरी मिले जिसके लायक हूँ मैं। हम भी आशा करते हैं कि आपको सफलता मिले, क्योंकि न्याय जिसके साथ है हमेशा न्याय का ही विजय हो, न्याय की ही जय हो, यही हमारी कामना भी है। हमारे साथ विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि गुंजा जी ने क्या कुछ कहा, और गुंजा जी की जानकारी के अनुसार जो बातें हुई उससे साफ नजर आता है कि वो पुनः उन बच्चों को पढ़ाने के लिए वापस आना चाहती हैं, जैसा कि बच्चे खुद भी चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन की तरफ से या फिर जहां पर वो न्याय की गुहार लगा रही हैं शिक्षा अधिकारी का क्या कुछ कहना होगा, ये कुछ फैसला निर्धारित करेगा कि इन्हें पुनः ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।